नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उड़ान एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग बेसिकली जनरल स्टडीज में जो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी को हम लोग आगे आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो हमारा लास्ट चैप्टर बेसिकली है ना समझना शुरू किया था, वो था नेशनल इनकम। उसी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पर आज की क्लास में भी हमारी चर्चा है ना जारी रहेगी। तो नेशनल इनकम अपने आप में काफी ये इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर है, इसीलिए आप सबने देखा होगा कि पूरे नेशनल इनकम चैप्टर को ठीक तरह से समझने के लिए है ना हमने चैप्टर को कई सारे पार्ट में या कई सारे हिस्सों में हमने बांट दिया था। और उसी में से है ना सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा, व्हाट इज नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय क्या है ना, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। अब आज के इस सेशन में हम लोग ने जो कल आउटलाइन एक बनाई थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और एक एक मुद्दे पर हमारी चर्चा है ना जारी रहेगी, है ना। तो जल्दी से आप सभी लोग अपना पेन और कॉपी लेकर आप सब तैयार हो जाइए, है ना। हम लोग आगे बातचीत करते हैं। अच्छा, सेशन को शुरू करने से पहले है ना कुछ बेसिक चीजें एक बार थोड़ा सा हम और रिकॉल कर लें कि जब कल मैंने नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय पर चर्चा की, तो नेशनल इनकम में मैंने आपको क्या बताया, है ना। नेशनल इनकम में मैंने आपको यह बताया कि किसी भी देश में एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, है ना, हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर क्या चलता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, है ना। किसी भी देश में एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान है ना प्रोड्यूस हुई सभी गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उत्पादन की गई है ना सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, या उसके फाइनल वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। और नेशनल इनकम में किसको माइनस कर दिया जाता है ना, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को। तो जो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास बचती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। आइए फिर हम शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और बात करते हैं आज कि नेशनल इनकम की हिस्ट्री क्या रही है या फिर इसका इतिहास क्या रहा है। तो सभी लोग हेडिंग बनाएंगे राष्ट्रीय आय का इतिहास। सभी लोग हेडिंग बनाएंगे राष्ट्रीय आय का इतिहास। राष्ट्रीय आय का इतिहास, इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम, हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का इतिहास। ठीक है, बना लिया हेडिंग सभी लोगों ने। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग कि कब से हमारे देश में नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा रहा है, यानी राष्ट्रीय आय की गणना कब से हो रही है ना। तो अगर हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की बात करें या राष्ट्रीय आय की गणना के विषय में अगर हम बात करते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहली बार 1868 यानी कि वर्ष 1868 की ये बात है। और 1868 में हमारे देश के एक इंपॉर्टेंट लीडर हुए, है ना, जिनका नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी। और ये जो दादा भाई नौरोजी साहब थे ना, उन्होंने ही 1868 यानी कि 1868 में, है ना, उन्होंने ही फर्स्ट टाइम यानी कि सबसे पहली बार क्या किया था, उन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। यानी ये जो आज हम नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं, है ना, इसको सबसे पहली बार, है ना, गिनने या फिर काउंट करने का काम किसने किया था, तो ये काम किया था दादा भाई नौरोजी ने। और उन्होंने वर्ष 1868 में यानी 1868 में, है ना, सबसे फर्स्ट टाइम यानी पहली बार उन्होंने कैलकुलेशन की। और फर्स्ट टाइम जब उनका कैलकुलेशन हुआ या जब, है ना, फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी गणना की, तो इस समय पर उन्होंने ये बताया कि 1868 के समय पर जो हमारे देश में पर कैपिटा इनकम यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय थी, वो व्यक्तियों की लगभग कितनी हुआ करती थी, वो हुआ करती थी 20 रुपीस, यानी कि, है ना, उन्होंने बताया था कि 20 रुपए थी। यानी कि हमारे देश में, है ना, जो उस समय पर आबादी या जनसंख्या थी, है ना, उसी पॉपुलेशन या जनसंख्या को आधार बनाकर, है ना, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार ये कॉन्सेप्ट रखा कि भाई हमारे यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब प्रति व्यक्ति आय, है ना, वो कितनी हुआ करती थी, लगभग 20 रुपीस यानी कि 20 रुपए के आसपास हुआ करती थी, है ना। दादा भाई नौरोजी, है ना,
ये कहते भी हैं कि जो भारत हमारा एक समय पर सोने की चिड़िया हुआ करता था, है ना, जो भारत हमारा गोल्डन बर्ड हुआ करता था, उसके पास एक समय पर इतनी प्रॉपर्टी या इतनी संपत्ति थी कि पूरे दुनिया का 47% है ना जो संपत्ति थी ना, वो बेसिकली भारत के पास हुआ करती थी। कहते हैं कि जब फर्स्ट सेंचुरी यानी कि पहली शताब्दी जब प्रारंभ होती है, कौन सी सेंचुरी? फर्स्ट, है ना, जब फर्स्ट सेंचुरी यानी कि पहली शताब्दी प्रारंभ होती है, तो दुनिया के अगर पूरे प्रॉपर्टी को, दुनिया की पूरी संपत्ति को अगर हम 100% मान लें, तो उसमें से 47% अकेले कंट्रीब्यूशन किसका था? हमारे इंडिया का था। फिर उसके बाद आप सबने पढ़ा होगा कि मध्यकाल के समय पर, यानी कि जैसे ही मिडाइवल का फेज शुरू हुआ, उस समय पर कई सारे मुस्लिम आक्रमण भारत में होते हैं, है ना। मुस्लिम आक्रमणकारियों में जिसका सबसे बड़े लेवल पर अटैक हुआ था, उसका नाम था महमूद गजनवी। और कहते हैं जब महमूद गजनवी भारत से लूट कर वापस गया था ना, उसके बावजूद भी भारत की संपत्ति दुनिया की कुल संपत्ति का लगभग 30% यानी कि 30% के आसपास में थी, है ना। धीरे धीरे यही जो संपत्ति थी, है ना, इसे विदेशियों ने क्या किया? लूटना शुरू किया। और इंटरेस्टिंग बात यह हो गई कि 1947 यानी 1947 में जब हमारा भारत, है ना, स्वतंत्र हुआ, या जब भारत को आजादी प्राप्त हुई, तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर हमारे संपत्ति का कंट्रीब्यूशन, हमारे संपत्ति की भागीदारी, है ना, वर्ल्ड लेवल पर या वैश्विक स्तर पर महज 3% रह गई। कितनी रह गई थी? है ना, 3% यानी कि 3% रह गई थी। तो वही सब देखकर दादा भाई नौरोजी साहब ये कह रहे हैं कि जो भारत हमारा एक समय पर सोने की चिड़िया हुआ करता था, 1868 तक आते आते, है ना, पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने, मतलब कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने, उसके बाद जितने भी यूरोपियन व्यापारी थे उन्होंने भारत को इतना, है ना, लूटा कि 1868 के समय भारत की पर कैपिटा इनकम मात्र कितनी हुआ करती थी? 20 रुपए हुआ करती थी। और उन्होंने ये जो अपना डिस्कशन है, या जो इनका आप ये एक्सप्लेनेशन देख पा रहे हैं, है ना, इनका ये जो एक्सप्लेनेशन या व्याख्या है ना, है ना, ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने अपनी एक बुक, एक किताब में की है। और उनकी जो किताब है ना, इस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी किताब लिखी है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, ये जो उनकी किताब है, इसी किताब में वो ये बता रहे हैं दादा भाई नौरोजी कि जो भारत की प्रति व्यक्ति आय थी, है ना, वो 1868 के समय पर कितनी हुआ करती थी? लगभग, है ना, 20 रुपीस के आसपास में ये हुआ करती थी। तो नेशनल इनकम को सबसे पहली बार काउंट करने की कोशिश किसने की बताइए? दादा भाई नौरोजी ने। और उन्होंने ये प्रयास किस ईयर में किया था? 1868 के समय पर। और वो क्या कह रहे हैं कि 1868 में भारत की पर कैपिटा इनकम मात्र कितनी थी? तो 20 रुपीस यानी कि 20 रुपए के आसपास में थी। अरे कितनी थी? है ना, 20 रुपए के आसपास में थी। और वो ये कह रहे हैं कि मतलब जो हमारे पास पहले इतनी ज्यादा संपत्ति हुआ करती थी, उसे कुछ इस तरीके से या इस कदर लूटा गया कि हमारे पास प्रति व्यक्ति केवल 20 रुपए 1868 के समय बच रहे थे। और इस पूरी चर्चा को उन्होंने अपनी बुक, उन्होंने अपनी किताब में डिस्कस की है। और इस किताब का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब दादा भाई नौरोजी ने अपना ये एक्सप्लेनेशन दिया था, तो उसी समय पर अगर हम देखें तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि 1911 यानी कि वर्ष 1911 की बात है। कब की बात है ये? 1911, है ना। और 1911 या फिर वर्ष 1911 में क्या हुआ कि एक और इकोनॉमिस्ट या एक और अर्थशास्त्री हुए, है ना, जिनका नाम था पिंडले सिराज। क्या नाम था? है ना, एक और इकोनॉमिस्ट यानी एक और अर्थशास्त्री हुए। और इन इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री, है ना, जिनका नाम क्या था? पिंडले सिराज था, है ना। और ये जो पिंडले सिराज साहब हैं, है ना, पिंडले सिराज साहब ने 1911 1911 में, है ना,
इन्होंने अपनी भी रिपोर्ट जो थी वो सामने रखी, और 1911 में जो इनकी रिपोर्ट सामने आई उसके हिसाब पर इन्होंने ये बताया कि 1911 के समय है ना व्यक्तियों की जो पर कैपिटा इनकम यानी कि जो उस समय पर प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी वो तकरीबन हुआ करती थी 49 रुपीस यानी कि 49 रुपए के आसपास थी। यानी कि एक साल में दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास लगभग कितना पैसा आता था, 20 रुपया। और वहीं पिंडले सिराज साहब क्या कह रहे हैं कि एक साल में है ना एक व्यक्ति के पास कितना पैसा आता था, वो आता था 49 रुपीस यानी कि 49 रुपया, है ना। तो ये जो नेशनल इनकम की हिस्ट्री है इसको आप समझ पा रहे हैं कि सबसे पहली बार देखिए किसने कैलकुलेट करने की कोशिश की, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने क्या बताया था, पर कैपिटा इनकम, है ना, 1868 के समय पर। फिर 1911 में कौन व्यक्ति आ गए, पिंडले सिराज, है ना, और उन्होंने क्या बताया, 49 रुपए पर कैपिटा इनकम लगभग हुआ करती थी, है ना, 1911 के आसपास। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1932 यानी कि वर्ष 1932 में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर एक और इकोनॉमिस्ट हुए, है ना, और जो हमारे यहाँ पर एक और इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री निकल कर आए, इनका नाम था प्रोफेसर वी के आर वी राव, है ना। तो ये अपने आप में काफी ये बड़ा नाम है ना। तो जो प्रोफेसर वी के आर वी राव साहब हैं, उन्होंने जो नेशनल इनकम है इसको लेकर अपनी चर्चा किस ईयर में की थी, 1932 1932 के समय। और 1932 के समय पर, है ना, वीके राव साहब ने ये बोला कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम यानी 1932 के समय पर हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी हमारी, है ना, जो पर कैपिटा इनकम है ना, ये 1932 के समय पर हुआ करती थी 62 रुपीस यानी कि ये 62 रुपए हो गई थी। यानी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 1868 से धीरे धीरे आप देख रहे हैं बढ़ रही है ना। लगभग कितनी बढ़ रही है, तो 1868 में कितनी थी, केवल 20 रुपया। कौन बताया था सबसे पहली बार, दादा भाई नौरोजी, है ना। फिर 1911 में पर कैपिटा इनकम को लेकर किसने चर्चा की, पिंडले सिराज, और उन्होंने क्या बताया कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी हुआ करती थी, 49 रुपीस, है ना। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि 1932 में ये जो प्रोफेसर है ना वी के आर वी राव साहब हैं, इन्होंने कहा कि पर कैपिटा इनकम कितनी हुआ करती थी, 62 रुपया यानी कि 62 रुपीस पर व्यक्ति के पास साल भर में पैसा आता था, है ना। ऐसा कौन के एरिया है, ऐसा देखो मैं तो नहीं कह रहा हूं, है ना, ऐसा कौन के एरिया है, तो ऐसा कह रहे हैं ये प्रोफेसर वी के आर वी राव साहब। अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। अब उसके बाद जब ये सारी रिपोर्ट एक एक करके सामने आ रही थी, तब जाकर कहा जाता है कि 1947 यानी वर्ष 1947 में इसी बीच हमारा देश क्या हो गया, आजाद हुआ, है ना। अब 15 अगस्त 1947 की अगर हम बात करें तो ये वही डेट है ना, जिस डेट को बेसिकली क्या हुआ, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारा भारत है ना, हमारा भारत बेसिकली ये स्वतंत्र हो गया। कब हुआ था स्वतंत्र, 15 अगस्त 1947 को, है ना। मैं आप सबके सामने एक सवाल रख रहा हूं, साधारण सा प्रश्न है कि भारत हमारा 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद या स्वतंत्र हुआ था, ये हम सबको पता है ना। और 26 जनवरी को हम गणतंत्र है ना बने थे, हम रिपब्लिक कंट्री के रूप में सामने आए थे। तो ये जो हमने आजादी का समय 15 अगस्त ही चुना, इसे क्यों चुना, जबकि जब आजादी की चर्चा चल रही थी तो हमारे देश में आप जानते हो ना, जब भी कोई शुभ काम होता है तो पंडित जी लोगों से बैठकर चर्चा की जाती है, आप बताओ मुहूर्त कैसा है, समय कैसा है, दिन कैसा है ना। तो पंडित जी लोगों ने ये कहा कि 1947 उस पूरे ईयर का, 1947 उस पूरे वर्ष का लेकिन नहीं चल रहा है।
डिप डिप हो रही है इसकी बैटरी।